बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महादेव की जय। हनुमान की जय। तापस दोष जनक सिय देख, भयो प्रेम परितोष विशेष। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सरि को। जिति सुर सरि कीरति सरितो, गगन कीन विधि ऐंड करो। गंग अवनि थल तीन बड़े रे। एहि प्रिय साधु समाज बने, इति कह सत्य स्नेह सुभान। सिय सकुच महु मनहु समान, पुनि पितु मातु लीनि उर लाई। सिख आशीष हित दीन सुहाई, कहती न सिय सकुचि मन मान। इहा बस रजनी भले नाम, लखि रुख रानी जनायउ राव। हृदय सराहत सीलु सुभाव, बार बार मिल भेंट सिए। विदा कीन्ही सन्मानि रामा, विदा कीन्ही सन्मानि। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें से फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सब विचार रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशि सार। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहने लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखि सुलोचन, भरत कथा भव बैंध विमोचन। धर्मराज नए ब्रह्म विचारु,
इहाँ जथामति मोर प्रचार, सोमति मोरि भरत महिमा, कहे काहे छलि छुअति न छाहि, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुधि बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझते सुनते सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि सुरुचि निदर सुखाहू, निरवधि निर्वधि निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी रामा, भरत भरत सम जानी, कहिय सुमेरु की शेर समय, कवि कुल मति सतुचानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेम आश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद दिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान नष्ट हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्मांड ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाली है, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा लेती। अगम सब ही बरे नते बरे बरे, जिमि जलहीन मीन गमुधर, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बरनि सपेन भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखी कह राव, बहुरही लखन भरत बन जाहि, सब कर भले सब के मन माही, परंतु भरत रघुबर, प्रीति प्रतीति जाय नहीं डरती, भरतु अवधि स्नेह ममता की, जगति राम सैसी में ममता की, परमारथ स्वारथ सुख सार, भरत न सपने बनहु निहार, साधने सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि रखी परत भरत मत भरत न पेली हई,
मन सहु राम रह जाई, रामा मन सहु राम रह जाई। करिय न सोचु सनेह बस, कयो भूप बिनु खाई। मंगल भवन मंगल आई, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकते। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने विलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुने गनत सप्रीति, निशिदम्प्यति पलक समय बीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। ये नहाई गुर पहि रघुराई, पैंदी चरण बोले रुखे पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेश, बहुत दिवस भय सहत कलेश। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही करे रो रे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि कुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। प्राण प्राण के जीव किए, जीव सुख के सुख राम रामा। जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात भी है, जिनहि तिनहि विधि काम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पर पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है।
ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की